नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले वहां से जहां पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी भारत के क्लाइमेट यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, ये सारी चीज़ें जो है भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। सिंपल में, शॉर्ट में समझेंगे चीज़ों को। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। अक्षांश मतलब कहाँ पे भारत है। हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में अच्छी तरीके से बार बार में, लगातार में, बहुत बार में पढ़ा था कि जो अक्षांश और देशांतर है वो ऐसे होते हैं कि अक्षांश तो जो हम हमारी धरती है उसको इस तरीके की लाइनों में बांटते हैं ना। ये 0 डिग्री हो गई, ये 23.5 डिग्री हो गई। ये पिछली क्लासों में हमने देखा है, आप पीछे से देखते आ रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा होगा। 23.5 डिग्री हो गई, उसके बाद में 60 डिग्री हो गई, फिर 90 डिग्री हो गई, 90 डिग्री हो गई, है ना। ये तो हो गई अक्षांश। और सीधी जो लाइनें होती है वो होती है देशांतर रेखाएं, है ना, देशांतर रेखाएं। तो अक्षांशों से फर्क क्या पड़ता है कि जितना ऊपर हम जाएंगे ना, जितना ऊपर हम जाएंगे 0 डिग्री से, जितना दूर हम जाएंगे मित्रों, उतना उतना जो है सर्दी बढ़ती रहेगी और गर्मी कम होती रहेगी। तो जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे, 90 डिग्री को जो हम बोलते हैं वो पोल बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो जितना हम इनकी तरफ जाएंगे ना, उतनी सर्दी बढ़ेगी। तो सर्दी बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्फ जमेगी। तो भैया यही बात है कि अगर कोई 0 डिग्री के आसपास में, तो वहां पे गर्मी रहेगी। 0 डिग्री के आसपास में बर्फ नहीं जमती। ये 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक का जो ये एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती। यहाँ पे गर्मी अच्छी खासी रहती है और यहाँ पे बारिश भी होती रहती है, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर टेम्परेट एरिया आएगा, फिर फ्रिजिड जोन आएगा, पोलर एरिया आएगा, है ना, टुंड्रा एरिया आएगा। तो यहाँ पे बर्फ जमती है भाई इन एरियो में, है ना। इसलिए जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा, जितना नीचे आओगे उतना गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि साहब एल्टीट्यूड जो है ना, एल्टीट्यूड जो है वो, सॉरी क्या बोला इसको, एल्टीट्यूड नहीं है ये, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड जो है वो फर्क डालता है इस पे, क्लाइमेट पे। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, इसका प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एल्टीट्यूड का भी प्रभाव पड़ता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, कि कोई जगह कितनी ज़्यादा ऊंची है ना। जैसे कई पहाड़ होते हैं, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है ना, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, हिमालय बहुत ऊंचा है। तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमी हुई मिलती है, हमको ठंड मिलती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, ठंड बढ़ती जाएगी। माउंट एवरेस्ट और जो हमारा पूरा पूरा हिमालय जिस जगह पे है, जिस लेटीट्यूड पे है, सेम उसी लेटीट्यूड पे सहारा का रेगिस्तान भी है, लेकिन वहां पे तो गर्मी पड़ती है खूब। और उसी लेटीट्यूड पे माउंट एवरेस्ट, वहां पे ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचा है। सहारा का रेगिस्तान ऊंचा नहीं है, इसलिए वहां गर्मी पड़ती है। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है तो गर्मी नहीं पड़ती, ठंड पड़ती है और बर्फ भी जम जाती है। तो एल्टीट्यूड भी किसी जगह के जो है क्लाइमेट को बड़ा प्रभावित करता है, ठीक है। हाँ जी। अब आगे चलते हैं हम। ये बात है प्रेशर एंड विंड, तीसरी चीज जो प्रभावित करती है। दो चीज देखी हमने, एक तो लेटीट्यूड हमने देखा यानी अक्षांश देखा, उससे किसी जगह का क्लाइमेट बहुत प्रभावित होता है। दूसरा जो चीज हमने देखी वो हमने देखा जो है एल्टीट्यूड देखा, ऊंचाई देखी। और अब तीसरी जो चीज है वो है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स का मतलब कि कहीं किसी जगह पे जो एयर प्रेशर है वो कितना है, एयर प्रेशर है वो कितना है। 2 सेकंड ना, मुझे एक, मैं आवाज थोड़ी सी अपनी बढ़ा लेता हूँ, मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी कम आ रही होगी। ओके, थोड़ा सा, हाँ। तो कहीं किसी जगह पे जो एयर प्रेशर है वो कितना है। एयर प्रेशर मतलब हवा हम पे दबाव लगाती रहती है हमेशा। अभी मैं भी यहाँ पे बैठा हूं ना, तो मेरे पे भी हवा का दबाव लग रहा है ना। लेकिन मुझे उसका पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा शरीर भी अंदर से उतना ही दबाव बाहर की ओर लगा रहा है। तो जैसे ये हाथ है, ये हाथ जोर लगा रहा है बाहर से, और अंदर से भी कोई हाथ जोर लगा रहा है, और दोनों का जोर बराबर है, तो ये एक जगह ही रहते हैं ना। अगर ये मेरे अंदर वाला जो हाथ जोर लगा रहा है ना, यानी मेरा शरीर जो बाहर की ओर दबाव लगा रहा है वो ना होता, तो मैं पिचक जाता भाई, हवा के दबाव से मैं पिचक जाता। ऐसा ही हुआ था कुछ, वो जो लोग गए थे पनडुब्बी में बैठ के, आपको पता होगा, बहुत अमीर अमीर लोग थे, पनडुब्बी में बैठ के घूमने गए थे समुद्र के नीचे। अब पानी जो होता है, पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। जितना आप पानी के नीचे जाओगे ना, उतना दबाव बढ़ेगा। हवा से भी ज्यादा किसका दबाव होता है, पानी का। प्रेशर यानी ऊपर से आपको कोई दबाव रहा है इस तरीके से। तो पानी के अंदर वो घूमने गए थे, और उनकी पनडुब्बी में क्या होता है, पनडुब्बी में वही सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में है। क्या? कि मान लो ये पनडुब्बी है, देखो आपको बताता हूँ दबाव कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी तरीके से क्लाइमेट को प्रभावित करता है। भाई चलना, ये देखो, ये है पनडुब्बी। क्या है ये मैंने बना दी, ये पनडुब्बी बना दी मैंने। ये पानी के अंदर जाती है, ठीक है, लोगों को घुमाती है। अब सिस्टम क्या होता है कि बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे पड़ रहा है। तो अगर कोई हम ऐसा सिस्टम नहीं करेंगे जिससे इस प्रेशर से इसको बचाया जा सके, तो ये तो पिचक जाएगी, पिचक के एकदम पुच पुच पुच, एकदम कचूमर बन जाएगा इसका। तो अंदर से भी उसको प्रेशराइज किया जाता है, अंदर से भी हवा भरी जाती है, ताकि बाहर वाली हवा और अंदर वाली हवा का दबाव बराबर रहे, पिचके ना। अब जो लोग घूमने गए थे उनका क्या हो गया कि नीचे जाने के बाद उनका अंदर वाला प्रेशर वाला सिस्टम में लीक हो गया। तो अंदर का प्रेशर कम हुआ। जैसे अंदर का प्रेशर कम हुआ, बाहर जो पानी का प्रेशर था उसने उनको दबा दिया, और वो लोग सारे के सारे दब के मर गए समुद्र के अंदर ही। तो प्रेशर का इतना फर्क पड़ता है। पानी का प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि पानी में वजन ज्यादा होता है। हवा का भी प्रेशर पड़ता है, लेकिन हवा का प्रेशर थोड़ा कम होता है। अब जो हमारी नाक है ना, नाक,
इसमें बहुत सारी नसें आती है, नसें का मतलब वेन्स आती है ना, वेन्स यानी जो खून को ले जाती है। अभी क्योंकि आप ठीक ठाक दबाव वाली जगह पे रहोगे तो वहां पे क्या होता है, वो दबाव अंदर भी लगता रहता है नाक के, तो उन नसों से खून बाहर नहीं निकलता और बाहर निकल के नीचे नहीं गिरता है ना, इस तरीके से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो रोक के रखता है हवा का दबाव इनको। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे हवा का दबाव, एयर प्रेशर कम हो, तो ये जो दबाव है जिसने खून को रोक रखा था वो कमजोर पड़ते ही क्या होता है, वो खून नाक से अपने आप निकलने लग जाता है बाहर, नाक से यहाँ पे खून आने लग जाता है। तो जब भी आप जो ये एवरेस्ट पे ऐसी जगह पे जाते हैं लोग, तो ये अलग टाइप का मास्क पहन के रखते हैं ताकि उनके आसपास का दबाव इतना कम नहीं हो कि उनका खून बाहर निकलने जाए, लीक होने लग जाए, है ना। तो ये हवा का दबाव जो है उस चीज को तो प्रभावित करता ही है। क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है ये हवा का दबाव, एयर प्रेशर और विंड, कि भाई हमने ये चीज बहुत पहले ही पढ़ ली थी कि विंड जो चलती है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जो है हवा चलती है। हवा किसको बोलते हैं, देखो हवा की भी डेफिनेशन है एक, कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है ना, एयर 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 यानी वायु का हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज मूवमेंट, यानी कि चलना, क्षैतिज रूप से चलना, इस तरीके से हवा चल के मेरे लग रही है ना, तो उसको तो मैं विंड बोलूंगा। लेकिन कोई हवा इस तरीके से सीधी ऊपर जा रही है ना, उसको हम विंड नहीं बोलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे जब हम मानसून पढ़ेंगे। अगर हवा सीधी ऐसे ऊपर जा रही है ऊपर, तो उसको हम विंड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एयर करंट, है ना। और अगर हवा ऐसे चल रही है हमको महसूस हो रही है, जो हमको हमारे बाल उड़ाती है, जो हमको उड़ाती है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और विंड का डेफिनेशन क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और ये हाई प्रेशर कहीं पे बनेगा, लो प्रेशर कहीं पे बनेगा, तभी हवा चलेगी। हवा चलेगी तो उसी से गर्म हवा आएगी या फिर ठंडी हवा आएगी, अपने साथ में पानी लेके आएगी, बारिश करेगी। ये सारी चीजें जो है हमारे पूरे क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भाई वायु दाब का यानी कि एयर प्रेशर का और विंड का किसी भी जगह क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है, तो भारत के क्लाइमेट पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले जब हम, क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि हम आगे जब जाएंगे तो हम मॉनसून पढ़ेंगे, है ना। मॉनसून पढ़ेंगे और रेन पढ़ेंगे, बारिश कैसे होती है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो इनको डिटेल में हम कवर करने वाले हैं वहाँ पे। इसलिए मैं इनको यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि उसकी हम अलग से क्लास देने वाले हैं। ठीक है, चलो। ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती है ना, ये सारी की सारी, ये सारा का सारा इस पे हम अलग क्लास लेंगे। उस क्लास में हम जेट स्ट्रीम्स भी पढ़ेंगे, विंड का मूवमेंट भी पढ़ेंगे, बारिश कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे, इंडियन मानसून भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन मानसून भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी हम उस क्लास में पूरी में कवर करेंगे। तो उसमें पूरा विंड्स का मूवमेंट, जो लोकल विंड होती है, परमानेंट विंड क्या होती है, मानसून कैसे आता है, साउथ वेस्ट मानसून को साउथ वेस्ट मानसून ही क्यों बोलते हैं, मानसून कौन कौन से टाइप की रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, उस एक क्लास में सारा हम कर लेंगे। इंडियन मानसून के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। ये बोल रहा है कि साहब भारत का जो वातावरण है ना, भारत का वातावरण, वो मानसून विंड किसको बोलते हैं, कि हम जो देखते हैं ना मानसून को, वो तो हम देखते हैं कि भाई बारिश हुई, लेकिन बारिश होती कैसे है, कि भाई ये समुद्र है, ये है समुद्र, यहाँ से हवा चलेगी। अब हवा जब भी किधर किसी भी जगह से हवा चल के आती है ना, तो अपने साथ वो अकेले नहीं आती, उस जगह में जो चीजें उनको भी साथ में लाती है। तो भाई समुद्र में तो पानी है, समुद्र में पानी है, और पानी गर्मी से ऊपर उठेगा, भाप बनेगा, तो वो हवा उस भाप को भी अपने साथ ले जाएगी, और फिर भाप को अपने साथ ले जाएगी, जमीन पे आएगी। अब भाई हवा कितनी देर तक उस भाप को साथ लेके चलेगी, कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, तो उस भाप को पानी बना के जमीन पे छोड़ देती है, उसको हम बारिश बोल देते हैं। तो ये बारिश हकीकत में करवाई किसने, हवाओं ने करवाई, समुद्र से पानी लेके गई जमीन पे, उसको बारिश करवा दी। ठीक है। तो हमारा जो मानसून है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो वेदर है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, वो मानसून विंड से बहुत प्रभावित होता है, यानी उन विंड से जो हमारे बारिश कराती है। क्योंकि हमारे अधिकतर किसान जो है वो बारिश की हवाओं पे निर्भर है, उनके पास सिंचाई के लिए ट्यूबवेल फ्यूबवेल नहीं है। बरसात होगी उनकी फसल होगी, हम खाना खा लेंगे, बरसात नहीं होगी उनकी फसल नहीं होगी, हमारे अकाल पड़ेगा, भूखे मरेंगे। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है भारत पे, है ना। ये बोल रहा है ये भी कि भाई मानसून की विंड बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। ठीक है। The sailor who came to India in historical time were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. The Arabs who had also come to India as traders named the seasonal reversal of the wind system as monsoon. तो देखो क्या होता है, पहले क्या होता था, आजकल तो जहाज जो है वो मोटर से चलते हैं ना, इंजन आता है उनमें, कि जिधर ले जाना उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सिस्टम था नहीं भाई साहब, पहले तो इंजन थे नहीं, तो भाई जहाज चलेगा कैसे, जहाज कैसे चलेगा। तो देखो पहले जहाज कैसे चलता था, मैं बताता हूँ उनको। जहाज बनाऊँ क्या मैं, चलो बना देता हूँ, थोड़ा दूसरे कलर में बनाता हूँ, अच्छे कलर में। ये देखो ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज है पानी का। अब भाई इसमें इंजन विंजन तो कुछ है नहीं, तो दो तरीके से चला सकते हो इसको, कैसे। एक तो ये प्राणी, ये भाई जो बैठा है यहाँ पे, अरे भाई चलना,
ये जो व्यक्ति बैठा है इस जहाज में, ठीक है, एक तो ये चप्पू चलाए, हाथ में कुछ पकड़ के इसको पीछे की ओर पानी को खिसकाए ताकि जहाज आगे चले। दूसरा एक और सिस्टम होता था जहाज को चलाने का, पहले क्या होता था, आज भी कई लोग लेते हैं काम में, कि इस पे एक डंडा सा गाड़ के उस पे एक पर्दा बड़ा सारा लटका दिया जाता था, है ना, और उसको यहाँ बांध देते। अब पर्दे पे क्या होता, हवा लगती, मान लो इस पे इधर से हवा चल रही है, वो इस इधर से हवा इसको धक्का मारेगी पर्दे को, ठीक है, और धक्का मारेगी तो क्या होगा, जहाज आगे जाएगा। अगर उधर से हवा चले तो इधर धक्का मारेगी, जहाज पीछे जाएगा। तो हवाओं के आधार पे जहाज चलता था, हवाओं का जो प्रेशर, आपने भी कभी वो क्या बोलते हैं, छत्ता उठाया होगा ना बरसात में, छत्ता जब हवा चलती है तो वो छत्ता अपने हाथ से छूट के भागने को तैयार हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो छत्ता है चौड़ा और हवा उसे प्रेशर लगाती है, छत्ता उड़ जाता है अपने हाथ से छूट के। वैसे ये कपड़ा जो है इस पर प्रेशर लगता है तो इससे जहाज पानी में चलने लग जाता। अब मॉनसून में क्या होता है, भारत में नॉर्मली तो विंड कैसे चलती है मित्रों, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत जो है ना हमेशा प्यारा ही रहेगा, कैसा रहेगा, प्यारा। तो नॉर्मली जो विंड चलती है, नॉर्मली जो पवनें चलती है, वो भारत में इस तरीके से चलती है, इधर लैंड से समुद्र, ये समुद्र पूरा इधर, तो धरती से समुद्र की ओर हवा चलती है। लेकिन मॉनसून जब भी आता है, जब जून और जुलाई के आसपास में मानसून भारत में आता है, तो ये विंड सिस्टम बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। जो विंड पहले ऐसे चल रही थी ना मित्रों, अब फिर वो कैसे चलने जाती है, वो समुद्र से जमीन की ओर चलने लग जाती है, ऐसे उल्टा। तो मतलब पहले अगर ये विंड यूं चल रही थी तब तो कोई जहाज यहाँ पे रहेगा, है ना, तो वो भारत में आ पाएगा क्या, भारत तो यहाँ पे, लेकिन ये हवाएं जो है वो उसको भारत से दूर ले जाएगी, जहाज को दूर ले जाएगी, क्योंकि हवा भारत से समुद्र की ओर चल रही है, तो धक्का इधर लगेगा तो वो भारत के पास नहीं जाएगा, दूर चला जाएगा। लेकिन मॉनसून में ये हवा जो है वो भारत की तरफ चलने लग जाती है, तो इससे क्या होता, जो अरब देश है, जो मतलब मुसलमानों के जो देश है, वहां से जो लोग जहाज लेके चलते, तो मानसून में ये हवाएं उनको धक्का देते देते भारत की ओर लेके आ गई, क्योंकि वो हवाएं भी भारत की ओर जा रही थी, वो भी भारत की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा भाई ये सिस्टम ठीक है, हमेशा तो हम जाने की कोशिश करते तो भारत से दूर जाते हैं, लेकिन अब तो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीधा भारत में पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, तो ये हवाओं में ये चेंज कैसे आ गया। तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, और फिर उन्होंने इसको बोला कि भाई ये तो कोई अलग टाइप की हवा है, इनको हम मॉनसूनी हवाएं नाम देते। ये जो मॉनसून नाम दिया ना, ये उन लोगों ने नाम दिया जो कि भारत में आने की कोशिश कर रहे थे जहाज लेके, है ना। तो इसको जो अरबी वर्ड है मौसिम, है ना, मौसिम का मतलब उनका वर्ड उसी से होता है, मौसम से, तो वो मौसम नाम उन्होंने दिया, और फिर उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया मॉनसून, कि भाई ये जो हवाएं बदल जाती है ना, पहले तो ऐसे चलती रहती है, फिर थोड़े दिनों के लिए ऐसे चलने लग जाती है, इसको उन्होंने मॉनसून नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, ये कुछ बताया इसने, क्या बताया, जेट स्ट्रीम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, इसकी ये क्लास 9 की किताब है ना, और इसमें ये छोटे छोटे जो पैराग्राफ दिए ना, इनमें इसने इतने भयंकर कंसेप्ट दे दिए हैं 4-5 लाइनों में, जिसको समझाने में 1 घंटा लग जाए आदमी को, है ना। और इसने बस इतनी सी चीज में दे दिया, इतने से पैराग्राफ में दे दिया। अब समझने वाला कैसे समझेगा, जो खुद पढ़ेगा, मुझे नहीं समझ में आता। जब तक मैं तुमको जेट स्ट्रीम समझाऊंगा नहीं कैसे बनती है, तुम्हें खुद को नहीं समझ में आएगा। भाई इतना भारी जो चीज थी उसको इतने से पैराग्राफ में दे दिया, कैसे मैं समझता इसको, अगर मास्टर मेरे को नहीं समझाता तो मुझे इन एससीईआरटी वालों की ये समझ में नहीं आती। जो आदमी समझ चुका है इस चीज को, जो इस कंसेप्ट को समझ चुका है, उसको तो भाई इसके एक एक लाइन में ऐसे आनंद आएगा कि वाह यार क्या क्या बात बोल दी, इतने से पैराग्राफ में इतनी सारी बातें बोल दी, वाह। लेकिन जो नहीं समझ चुका है वो पूरा का पूरा पढ़ लेना, उसको नहीं समझ में आएगा जेट स्ट्रीम क्या होता है, उसको नहीं समझ में आएगा मॉनसून में रिवर्सल ऑफ विंड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऊपर से जाएगा सारा सिस्टम, है ना। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ो इसको, ठीक है। चलो, ये क्या लिख रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन मंथ ऑफ जून। तो वही बता रहा भाई साहब ये, कि नॉर्मल टाइम पे तो भारत में हवाएं ऐसे चल रही है, जो कि मैं समझा चुका है ना, और जब मानसून आता है तो हवाएं ऐसे चलने लग जाती है। यानी पहले अगर कोई जहाज यहाँ से भारत में आने की कोशिश कर रहा होगा, यहाँ पे जहाज खड़ा है समुद्र में, हवा ऐसे चल रही है, धक्का इधर लगेगा, जहाज इधर जाएगा, भारत में आ नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन मानसून में क्या होता है, हवाएं ऐसे चलने लग जाती है, तो कोई यहाँ से जहाज चला तो भाई उसको धक्का देके हवाएं ले जाएगी सीधी भारत में, है ना। तो उनके आनंद हो जाएगा कि भाई बिना तेल बिना बिजली आराम से पहुंच गए हम इंडिया में। कैसे पहुंच गए, हवाओं के धक्के से, समझ गए बात, हाँ। तो देखो, द monsoons आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो बोल रहा है कि भाई भारत जो है ना हमारा, देखो भारत जो है वो कहाँ पे है, ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, और ये है 23.5 डिग्री की लाइन, ठीक है। तो ये बोल रहा है 0 से लेकर 20, यानी 23.5 यहाँ पे, तो 20 यहाँ पे आएगा ना, 20 ऊपर की साइड में और 20 नीचे की साइड में। ये जो एरिया है ना, इसमें मानसूनी हवाएं चलती है, तो इस एरिया में जो जो आएंगे ना वहां पे मानसूनी हवाएं चलेगी। तो इसमें थोड़ा बहुत अफ्रीका भी आ जाता है, ये अपने जो इस साइड के जो नॉर्थ ईस्ट के जो आइलैंड कंट्री है सारी सारी, ये भी आती है, मलेशिया आ जाता है ना। मतलब इस एरिया में जो जो कंट्री होगी, जो जो जमीन होगी, उस पर मानसूनी हवाएं चलेगी और वहां पे बारिश होगी। तो सिर्फ भारत के लिए नहीं आती है स्पेशल हवाएं, ये पूरी धरती पे चलती है, लेकिन इस एरिया में चलती है। क्यों चलती है वो हम देखेंगे अभी नहीं, एक नेक्स्ट क्लास में। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये भाई ये समझा रहा है मॉनसून का मैकेनिज्म, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि ये मत पढ़ो, ये बिल्कुल मत पढ़ना अभी, बिल्कुल मत पढ़ना अभी। क्यों, एक बार मैं पढ़ देता हूं, समझने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है। क्योंकि
इसमें पूरी की पूरी क्लास लगेगी और स्टेप बाय स्टेप उसमें सब कुछ समझाना पड़ेगा। पहले तुमको विंड्स समझानी पड़ेगी, परमानेंट विंड क्या होती है, सीजनल विंड क्या होती है, फिर रिवर्सल ऑफ विंड क्या होता है, ITCZ क्या होता है। देखो इसने तो बस लिख दिया ITCZ, पर ITCZ होता क्या है वो समझाना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, उसमें 1 या 2 क्लासेस बनेगी। तो अभी मैं पढ़ देता हूँ, समझने की कोशिश, जिसको पढ़ा हुआ है वो समझ लेना, जिसको नहीं पढ़ा हुआ है ना वो टेंशन मत लेना, इस पर पूरी मैं क्लास लूंगा एक। पहली चीज क्या प्रभावित करती है मानसून को, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हमने ये पहले भी देख चुके हैं, हम जब हम विंड्स पढ़ रहे थे, शायद विंड्स का हम एक चैप्टर पढ़ चुके ऑलरेडी। उसमें जब हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ रहे थे ना, यानी समुद्र से जमीन की ओर चलने वाली हवाएं और जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं। कोई भी आदमी जो समुद्र तट पे रहता है ना, जिसके आसपास में समुद्र है, तो उनको 2 टाइप की हवाएं मिलती है। किस टाइप की? ये तो मान लो जमीन है, ठीक है, और नीले नीले वाला मैं पानी भर देता हूँ, ये पानी है, ठीक है। तो जब दिन होता है ना मित्रों, जब दिन होता है तो दिन में क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। जमीन है भाई, जमीनें जल्दी गर्म होती है, पानी लेट गर्म होता है। तो जमीन गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे हवा ऊपर उड़ जाएगी, जहाँ की भी हवा गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी। अब खाली जगह बन जाएगी तो क्या होगा, जहाँ पे भी खाली जगह बनेगी उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर। और जहाँ पे खाली जगह नहीं बनेगी, यानी कि समुद्र के ऊपर, क्योंकि यहाँ समुद्र का पानी बहुत धीरे गर्म होता है, तो यहाँ पे ऊपर नहीं उठी हवा, तो यहाँ पे भरी हुई है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। तो दिन में तो इधर हवा चलेगी, इधर चलेगी, ठीक है, किधर, जमीन की ओर, तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज क्यों? क्योंकि ये समुद्र से चल के हमारे धरती की ओर आए। तो जब आप सुबह सुबह जाओगे ना, मतलब दिन में जाओगे, अपने समुद्र तट पे खड़े होगे, जब सूरज थोड़ा निकल चुका हो और थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी हो, तो आपको पता चलेगा कि समुद्र से हवाएं आ रही है, बढ़िया एकदम मस्त, ऐसा मजा लोगे एकदम बैठ के समुद्र तट पे। फिर आप सोचते हो कि भाई नहीं, मैं तो दिन में नहीं जाता, मैं तो रात को जाऊंगा, मजा रात को और ज्यादा आएगा, और ज्यादा ठंडी हवा चलेगी। अभी दिन में इतनी ठंडी हवा चली तो रात को तो और मजा आ जाएगा, आप ये सोच के चले गए। लेकिन रात को क्या होगा, ये सिस्टम हो जाएगा उल्टा। कैसे? रात को क्या होगा, पूरे दिन की गर्मी लगने के बाद पानी तो हो जाएगा एकदम ठंडा, है ना। लेकिन जमीन है, जमीन का ये सिस्टम है, जमीन गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है ना। अब पानी तो हो गया भाई गर्म, तो जहां पे होगी गर्मी वहां की हवा उठेगी ऊपर, और हवा अगर उठी ऊपर तो यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, है ना। और जमीन हो गई ठंडी, ठंडी होगी मतलब वहां की हवा भी ठंडी होगी, और हवा ठंडी होगी मतलब वो जमीन के आसपास में इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर। अब मैंने बताया भाई, हवा हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो रात को क्या होगा भाई साहब, जमीन की हवा जो है वो समुद्र की ओर जाने लग जाएगी। आप गए थे बढ़िया हवा खाने रात को कि भाई समुद्र तट पे जाऊंगा मैं, मस्त हवा खाऊंगा, वहां हवा नहीं मिलेगी आपको, वहां पे आपको घुटन होगी, क्योंकि वहां पे हवा चलती नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि हवा तो आपसे जा रही है ना दूर, तो भाई घुटन हो जाएगी वहां पे, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, भाग के वापस आओगे, फिर अपने होटल में एसी चला के बैठोगे, अपने घर में एसी चला के बैठोगे, है ना। ये सिस्टम चलता है, इसको होते हैं लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। तो यही बात बोल रहा है कि भाई जो पानी है और जो जमीन है वो अलग अलग देर में गर्म होती है, अलग अलग देर तक गर्म रहती है। तो उस वजह से क्या होता है, कभी पानी से समुद्र की ओर हवा चलती है, कभी समुद्र से पानी की ओर, मतलब कभी पानी से समुद्र से धरती की ओर हवा चलती है, कभी धरती से हवा चलती है समुद्र की ओर। तो इसी वजह से मानसून भी आता है। क्यों आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। बी देखते हैं, द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ एक होता है जहां पे लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर की हवाएं आके मिलती है, कन्वर्ज होती है, उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी मुझे इसकी नहीं आता, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। तो ये मैं समझाऊंगा ITCZ क्या होता है, तभी समझ में आएगा कि ये ITCZ शिफ्ट कैसे होता है। क्योंकि मैं तुमको ये बता दूं कि भाई ITCZ शिफ्ट हो जाता है, अब इसने तो ये लिख दिया कि ITCZ है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, आगे खिसक जाता है, पर इसने ये नहीं बताया ITCZ होता क्या है। तो जो पढ़ेगा उसका दिमाग तो एकदम बम 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 हो जाएगा ना भाई, कि भाई ITCZ का ही नहीं पता मुझे होता क्या है, तो वो शिफ्ट कैसे हो गया। मुझे ये नहीं पता गाड़ी क्या होती है, तो मेरे को ये कैसे पता होगा गाड़ी चलती कैसे, है ना। तो पहले ये बताऊंगा मैं गाड़ी क्या होती है, उसके बाद पता चला गाड़ी चलती कैसे। तो ITCZ हम पढ़ेंगे। सी नंबर का देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अरे भाई क्या हो गया, हाँ। तो मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया रहता है, अब वो भी समझना पड़ेगा क्यों रहता है, तो विंड पढ़नी पड़ेगी भाई। अब इसको छोड़ दो ना तुम, इसको छोड़ो। द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। हमारे ऊपर है ना, भारत के जस्ट ऊपर तिब्बत नाम का एक देश है, उसमें एक प्लेटू है, पठार। पठार हम पढ़ चुके, क्या होता है, तो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो वही बात, जहां भी गर्मी होगी वहां पे लो प्रेशर बन जाएगा भाई, और लो प्रेशर बन जाएगा तो हवाएं वहां पे खिंचती हुई आएगी समुद्र से, उसकी ओर खिंचेगी, और फिर समुद्र से पानी भी लाएगी। तो हम जब मानसून पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। ई, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग समर। तो ये भी नहीं समझ पाओगे तुम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, वो ऊपर चढ़ के हिमालय के ऊपर की साइड चली जाती है ना, उससे हमको पता चलता है कि भारत में मानसून आने वाला है। अभी क्या होता है वो नहीं समझ में आएगा, अभी तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये गलत लिखा है मेरे ख्याल से यहाँ पे। इसको लिखने से पहले या तो इसको 5-10 पेज से वो समझाने में देने चाहिए थे कि भाई ये होता है देखो जेट स्ट्रीम, ये होता है देखो ITCZ, है ना, ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है। पर वो इसने समझाया नहीं, और इसने डायरेक्टली ये चीजें दे दी, जो मुझे नहीं लगता कि सही किया है। लेकिन मैं समझाऊंगा एक अलग से क्लास लेके पूरा, ठीक है। अभी पढ़ लिया इतना बहुत है, रटना चाहो रट लेना, लेकिन समझाऊंगा मैं पूरी क्लास लेके, तो फिर रटना पड़ेगा भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट हैज ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. But in certain years,
there is a reversal in the pressure condition and the eastern Pacific has lower pressure in the comparison to the eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure condition is known as southern oscillation. The difference in pressure over Tahiti Pacific Ocean and Darwin in northern Australia Indian Ocean 12 degree 30 is computed predicted intensity of the monsoon. If the pressure difference were negative, it would mean below average and late monsoon. इसको छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये monsoon में पढ़ने वाले हम ये बात कर रहे हैं अल नीनो की, अल नीनो ला नीना, इसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे भाई। पूरा का पूरा कंसेप्ट है, पूरी की पूरी उस पर एक वीडियो बनेगी, तो यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, दो बार क्यों करना, एक ही काम को अलग से पूरी वीडियो बनेगी उस पर। तो मानसून पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना उसको छोड़ दो एक बार। चलो भाइयों, द ऑनसेट एंड विड्रावल ऑफ मानसून। तो ये क्या होता है, देखो मैंने बताया ना कि भारत में नॉर्मली जो पवन चलती है ना, पवनें जो चलती है नॉर्मली, इन नॉर्मल केस मैं बताता हूँ, ये तो भारत है जो कि है नॉर्मल केस में, यानी कि जब मानसून नहीं आया हुआ रहता है तब का ये भारत है हमारा, ठीक है। और ये वाला भारत जो है वो है तब जब मानसून आया हुआ रहता है तब का ये भारत है हमारा, ठीक है। तो नॉर्मल जब चलती है हवा तो हवा ऐसे चलती रहती है मित्रों, ज़मीन से चलती है और समुद्र की ओर जाती है। लेकिन जब मानसून आता है तो हवाएं ऐसे चलने लग जाती है। लेकिन फिर जब मानसून वापस जाता है तो फिर हवाएं वापस घूम के वापस जाने लग जाती है नीचे, है ना। ये भी तो होगा ना कि भाई हवाएं जो नीचे जा रही थी वो बदल के ऊपर जाने लग गई, फिर वापस बदल के वापस नीचे भी जाएगी ना, तभी तो ये सिस्टम चलेगा, तभी तो ये चक्कर चलेगा, पूरा चलता है ये चक्कर, है ना। सर्दियों में हवाएं वापस जाने लग जाती है, गर्मियों में वापस आने लग जाती है। तो जो मानसून हवाएं घूम के भारत में आने लगी उसको तो हम बोलते हैं अराइवल ऑफ मानसून, और जो वापस जाने लगी उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, क्या नाम है उसका, रिट्रीट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑनसेट ऑफ द मानसून, ठीक है। एंड विड्रावल, उसको विड्रावल बोलते हैं हम, कि मानसून अब हट रहा है, मानसून अब हट रहा है ना। तो ये बात है, समझ रहे हो बात। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, बस जस्ट मैं नॉर्मली समझाऊंगा क्योंकि मुझे जब पूरी क्लास लेनी है मानसून पे तो यहाँ पे समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। चलो इसको छोड़ ही दो एक बार, अराइवल और विड्रावल को छोड़ दो, मानसून हम अलग से ही पढ़ेंगे पूरा, क्यों फिर टाइम खराब करना जब एक क्लास अलग से बनने वाली है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश विदेश को सबको छोड़ दो, ठीक है। अब चलो सीजन्स की बात कर लेते हैं इधर हम। तो भाई मानसून ही एक सीजन नहीं है भारत में, भारत में और भी बहुत सारी सीजन होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है कोल्ड सीजन, यानी सर्दी पड़ती है, जब रजाई ओढ़ के सो जाते हैं ना अपन, रजाई ओढ़ के जब सोते हैं उसको बोलते हैं सर्दी की सीजन, कोल्ड, है ना। द कोल्ड वेदर सीजन बिगन्स फ्रॉम मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। तो हमारे नदर्न इंडिया जो उत्तरी भारत, उसमें नवंबर के बीच में सी ये कोल्ड सीजन चालू हो जाता है, सर्दी वाला सीजन चालू हो जाता है, जब रजाइयाँ निकल जाती है, लोगों की पंखे बंद होने लग जाते हैं और हम जब मूंगफली खाने लग जाते हैं सेक के, है ना। तो वो कब से चालू होता है, नवंबर के बीच में से चालू होता है और फरवरी तक रहता है, ठीक है। दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा भयंकर ठंड पड़ती है, जब हम दो दो रजाई ओढ़ के सोते हैं फिर भी सर्दी लगती है ना। ये कब पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में। कहाँ पे, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने ये पहले बता दिया था कि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे जमीन ज्यादा है, और जहाँ जमीन ज्यादा होती है वहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है। जहाँ पे पास में समुद्र होता है वहाँ पे सर्दी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। तो मुंबई में हो सकता है आपको इतनी सर्दी नहीं लगे जितनी सर्दी आपको दिल्ली में लगेगी, क्योंकि मुंबई के आसपास में समुद्र है, सी है, ओशन है। लेकिन दिल्ली के आसपास में कुछ नहीं है। दिल्ली और राजस्थान और ये सब जो है वहाँ पे एकदम जमीन ही जमीन है, और वो जमीन एकदम ठंडी हो जाती है, जैसे डीप फ्रीजर नहीं होता क्या अपने फ्रीज का डीप फ्रीजर, वैसे डीप फ्रीजर की तरह हम जो राजस्थान में रहने वाले और ऊपर नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहने वाले हैं वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं, सर्दियों में तो एकदम जम जाते हैं, और गर्मियों में हम जैसे कोई भट्टी में डाल के सिलगा रहा हो ना वैसे सिलक जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में समुद्र का जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम अटक गया कहीं से, तो मित्रों थोड़ा सा अटक गया था सिस्टम, वापस से चालू किया मैंने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब नदर्न पार्ट में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, और सबसे ज्यादा सर्दी जो पड़ती है वो पड़ती है दिसंबर से फरवरी के बीच में। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, क्या बोला ये, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि भारत के दक्षिण से हम जब उत्तर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता रहेगा। मतलब आराम से चौड़े होकर चल रहे हो मुंबई में या फिर चेन्नई में बैठे हो कि भाई अरे सर्दी थोड़ी है, गर्मी पड़ रही है यहाँ, तो अपन ऊपर जा रहे हैं दिल्ली में, तो क्या यार क्या चद्दर वदर लेके जाएंगे, स्वेटर वूटर, ये जो स्वेटर वेटर नहीं लेके जाएंगे, क्यों लेके जाना, गर्मी पड़ रही है। लेकिन जैसे तुम दिल्ली में आए तुम्हारे को पता चला तुम्हारा तो डीप फ्रीज में कुल्फी जम गई, क्यों, क्योंकि ऊपर पड़ती है ठंड, फिर वहां पे स्वेटर लेना पड़ेगा, स्वेटर लेना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई साउथ से नॉर्थ जाओ ना, तो ये दिमाग में सोच के जाना कि ऊपर जाओगे तो भाई ठंड बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे ऊपर की साइड में जाओगे तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, यानी 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया भाई, 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस हो गया, यानी बहुत ठंड बढ़ गई। डेज जो है वो थोड़े से गर्म रहते हैं, और सर्दियां जो रातें होती है बहुत ठंडी होती है, और दिन भी बहुत बार गर्म नहीं रहते, जब सूरज ही नहीं निकलता कई बार तो सर्दियों में ये हालत हो जाती है भाई साहब, कुकड़ी जम जाती है, कुकड़ी। कुकड़ी जमना किसको बोलते हैं वो हमको ही पता है, राजस्थान वालों को, तुमको नहीं पता, पर जम जाती है वो। Frost is frost is common in the north and the higher slope of the Himalayas experience snowfall। तो फ्रोस्ट किसको बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं पाला पड़ने को। पाला पड़ना भी हम जब मानसून और रेनफॉल ये सब पढ़ेंगे ना, विंड्स पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे,
तो उसमें पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है कि जमीन के पास में ही कंडेंस हो जाती है और प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है, और ड्यू जो है ओस जम जाती है, ओस बूंदे जम जाती है ना पौधों पे, छोटी छोटी बूंदे पानी की। लेकिन जब रात को बहुत टेम्परेचर डाउन जाता है तो वो पानी की बूंदे उन पे चिपकी चिपकी जम जाती है, बर्फ बन जाता है उनका। उसको हम बोलते हैं पाला पड़ना। उससे फसलें खराब हो जाती है, क्योंकि जब पानी जम जाएगा, फसलें जम जाएगी बर्फ में, तो उनकी जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है और वो मर जाती है फसल एक तरीके से, है ना, वो खराब हो जाती है। वो फ्रोस्ट बहुत खराब रहती है सर्दियों में, तो वो भी समस्या रहती है। इस सीजन के दौरान, किस सीजन के दौरान, सर्दियों के सीजन के दौरान, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। सर्दियों के सीजन के दौरान नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि भारत में देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो बोला नॉर्थ ईस्ट विंड, यानी कि ऐसे हवा चलती है। अभी हमने देखा ना, जब मानसून नहीं रहता है तो भारत में यूं हवा चलती है, जमीन से समुद्र की ओर, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, यूं यूं हवा चलती है, यूं जमीन से समुद्र की ओर। तो इनको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये सर्दियों में चलती है, ठीक है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सीजन। और क्योंकि सर्दियों में हवा जो चलती है वो जमीन से समुद्र की ओर चलती है, तो जमीन से हवा अगर जमीन से आ रही है तो क्या लेके आएगी भाई साथ में? जमीन खुद सूखी, हवा भी उसके साथ सूखी, और जब तक हवा में पानी नहीं होगा बारिश नहीं होगी। तो इसलिए भारत में अधिकतर हर जगह पे, लगभग लगभग सारी जगह पे भारत में सर्दियों में बारिश नहीं होती। कुछ जगहों को छोड़ दो, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्सों में होती है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। वो क्या होती है, वो जब हम वो पढ़ेंगे ना, साइक्लोन्स पढ़ेंगे और रेनफॉल पढ़ेंगे, रेनफॉल के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, कन्वेंशनल रेनफॉल हो गया और साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हम टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ेंगे, जब हम एयर मास पढ़ेंगे, है ना जब हम एयर मास पढ़ेंगे, और उसके जब जब हम फ्रंट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी तो, है ना। नाम सुन के बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा ऐसा, तुम्हारे को आनंद आ जाएगा। फ्री फंड में ऐसा तुमको पैसे देके भी नहीं समझाया जाएगा, ऐसा मैं समझा दूंगा। तो वो सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर्दियों में कुछ जगह बारिश क्यों होती है, लेकिन अधिकतर भारत में पूरे सर्दियों में बारिश नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि हवा जो चलती है वो जमीन से समुद्र की ओर चलती है, और बारिश करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हवा समुद्र से जमीन की ओर चलनी चाहिए, तभी तो वो हवा अपने साथ पानी लेके आएगी, तभी तो बारिश होगी। तो बारिश आज तुम्हें पता चला हवा करवाती है, बादल हवा ही लेके आती है हमारी तरफ। वो हवा नहीं होगी तो बादल नहीं आएंगे, बादल नहीं आएगी बारिश नहीं होगी। समझ गए बात? Some amount of rainfall occurs in the Tamil Nadu coast from these winds as they blow from land to sea. तो भाई देखो, सी टू लैंड, तमिलनाडु जो ना ऐसे चूंच है भारत की, जो लास्ट में जो है ना हमारा तमिलनाडु, उसमें जरूर बारिश हो जाती है सर्दियों में। कुछ कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है, देखो कि ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये भारत है पूरा, तो बाकी जगह तो ऐसे जमीन से जमीन पे हवा चल रही है, लेकिन कभी क्या होता है, इस साइड में तो समुद्र है ना पूरा, तो इधर से हवा जो चल रही है वो तमिलनाडु में बारिश कर देती है थोड़ी बहुत, है ना। तो इधर बारिश हो जाती है क्योंकि तमिलनाडु की पोजीशन ही ऐसी है। In the northeast part of the country, a favorable high pressure region develops with light wind moving outward from this area, influenced by the relief. These winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, and low humidity, favorable variable winds. तो क्या होता है कि भाई साहब, जमीन जो है वो ठंडी हो गई और हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। अब हवाएं जो चलती है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हमेशा जब भी हम देखेंगे आंधी चल रही है, भयंकर हवा चल रही है, टेंशन हो गई भाई, उड़ नहीं जाए, घर नहीं गिर जाए, इतनी भयंकर हवा चल रही है, तो वो वही चलती है जहां पे लो प्रेशर बना हुआ रहता है। लेकिन सर्दियों में तो अधिकतर पूरे के पूरे भारत में हाई प्रेशर ही बना रहता है। क्या बना रहता है? हाई प्रेशर। तो इस वजह से टेंशन नहीं रहती, मौसम एकदम शांत रहता है, एकदम चिल। चिल तो रहता है, मतलब बोलते नहीं क्या, चिल कर भाई, चिल कर। चिल क्यों कर? क्योंकि चिल में हवा नहीं चलती, चिल में तूफान नहीं आता, चिल में मजा आता है। आराम से बैठ जाओ एक जगह पे, धूप ले आराम से, है ना, रजाई उड़ के सोते रहो। बारिश वारिश की और आंधी वांधी की झंझट इतनी नहीं रहती सर्दियों में। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, तो इसलिए क्लियर स्काई रहता है, यानी जो आसमान देखो वो एकदम साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल कौन लेके आती है? हवाएं। और हवाएं हमारी तरफ आ नहीं रही है सर्दियों में, हमारे से दूर जा रही है भाई, क्योंकि हमारा तो हाई प्रेशर बना पड़ा है ना। तो इसलिए बादल भी नहीं होंगे, क्लियर स्काई रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा, ह्यूमिडिटी भी लो रहेगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में जितनी भाप है ना वो भी कम हो जाएगी सर्दियों में। तभी हम मॉइस्चराइजर लीपते हैं हमारे, कोई फेयर एंड लवली लीप रहा है, कोई मॉइस्चराइजर लीप रहा है, कोई क्या लीप रहा है, कोई क्या लीप रहा है। क्यों लीपते हैं मुंह के? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी की मात्रा वो कम हो जाती है। और जब भी आपकी स्किन में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, मैं ब्यूटी केयर के भी टिप्स देता हूं ज्योग्राफी के साथ में, तो जब भी आपकी नमी की मात्रा आपके चेहरे में कम हो जाएगी तो आपका चेहरा सूखा सूखा हो जाएगा, दरदरा हो जाएगा, दरारें पड़ने लग जाएगी, जैसे बंजर जमीन में पड़ जाती है। तो इसलिए मॉइस्चराइजर लगा के हम एडिशनल उसको मॉइस्चर देते हैं, क्योंकि हवा में मॉइस्चर कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, इनमें चेंजेज आ गए। और ये भी हम पढ़ेंगे जब मॉनसून पढ़ेंगे, जब बारिश पढ़ेंगे, जब रेनफॉल पढ़ेंगे, जब प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, तो ये ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। टेंशन ना लो, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं जस्ट तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। A characteristic feature of the cold weather season over the north
प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। मैंने बताया ना, कुछ जगह पे बारिश होती है सर्दियों में भी, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस बोलते हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनको छोड़ दो अभी, छोड़ दो, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं हम हॉट वेदर की। किसकी बात करते हैं? हॉट वेदर यानी गर्मी। कि भाई सूरज भगवान हमसे दूर गए हुए थे, रूठ गए थे, हमसे दूर चले गए थे, तब तो सर्दी पड़ रही थी, लेकिन फिर सूरज भगवान को हम पे प्यार भी बहुत आता है। और फिर जब वो जून महीने के आसपास में हमारे ऊपर आने लग जाते हैं भारत के, फिर भाई ऐसा तपाते हैं, ऐसा तपाते हैं कि जितनी सर्दी में तुमने रजाई ओढ़ी थी ना, उतने तुम्हारे पसीने निकला देते हैं वो, है ना। ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, जब सूरज नॉर्थ की ओर मूवमेंट करता है, सूरज मूवमेंट नहीं करता है, ये थोड़ी सी गलत चीज है। सन कभी भी नहीं हिलता है, हिलती है धरती। तो धरती इस तरीके से हिल रही है कि सूरज जो है वो नॉर्थ साइड में आ गया। ये मैंने जो फर्स्ट क्लासेस लिए, तुम स्टार्टिंग से देखते आ रहे होगे ना, तो मैंने स्टार्ट वाली क्लास में एकदम मस्त तरीके से चीजें समझाई है कि सूरज कैसे ऊपर नीचे जाता है, 23 डिग्री से 23 डिग्री क्यों जाता है, उसी को ट्रॉपिकल एरिया क्यों बोलते हैं, 23.5 डिग्री पे पॉइंट क्यों लगाया गया है। ये सारी चीज़ मैंने एकदम मस्त तरीके से समझाई है, तो वो समझ लेना, वो समझनी बहुत जरूरी है, तभी मैंने स्टेप बाय स्टेप चलाया सारी क्लास को। तो मार्च से मई में क्या होता है, सूरज साहब आते हैं ऊपर की ओर। इट इज हॉट वेदर सीजन। तब ये होता है हॉट वेदर सीजन। क्या होता है? हॉट वेदर, यानी कि गरम 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 सीजन होता है मित्रों ये। The influence of the shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature recordings taken during March May at different latitude। तो ये बोल रहा है, देखो ये टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, यही है क्या? ये तो मानसून की देखी, ये तो मानसून की टेम्परेचर वाली कहाँ पे देखेंगे, नीचे होगी। तो टेम्परेचर जो है वो बदल जाता है मार्च से मई के बीच में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये गर्मी के सीजन होते हैं। जून बाद में थोड़ा बहुत मानसून आ जाता है, बारिश हो जाती है, तो फिर गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई भाई जब तक बारिश नहीं होती भाई धुआं निकलता, धुआं धुआं। एसी चलानी पड़ती है, लोगों की तो एसी जलने लगे आजकल, इतनी गर्मी पड़ने लगी। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर? 38 डिग्री सेल्सियस। और जब मौसम साफ और बढ़िया धूप पड़ रही है और 38 डिग्री भी जला देता भाई, बाहर जाओगे जल जाओगे, जाओगे गोरे गोरे, आओगे काले काले। क्यों? गर्मी से। रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू इन अप्रैल, टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब गुजरात और मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में 42 डिग्री तापमान पहुंच जाता है, और मई में तो 45 डिग्री पहुंच जाता है। भाई 45 डिग्री तापमान बहुत ज्यादा होता है मित्रों, बहुत ज्यादा। मैं तो बर्दाश्त करता हूं इन चीजों को। हमने तो 48 डिग्री तक बर्दाश्त किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है हम सुपर ह्यूमन है, नहीं है सुपर ह्यूमन। भाई धुआं निकल जाता है बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारी खबरें आती है कि वो फलान जी ढिकण जी बस में था, उसमें था, मर गया। हाँ, किससे? गर्मी से मर जाते हैं लोग, इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है। तो उस टाइम पे तो सीधी सीधी एक ही चीज है, अपने घर के अंदर पड़े रहो और सिर पे पानी वानी डालते रहो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता आदमी, इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है। द समर मंथ एक्सपीरियंसेस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे गर्मी आ गई, गर्मी में जमीन गर्म होगी, जमीन गर्म होगी तो उसके साथ हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, जाएगी जाएगी जाएगी। वो गई मैं, लो चली मैं, लो चली मैं, गर्म होके ऊपर हवा में, लो चली मैं। ऐसे हवा ऊपर जाएगी, है ना, तो नीचे खाली हो जाएगी जगह, नीचे जगह खाली हो जाएगी। अब भाई नीचे जगह खाली रहेगी तो जहां पे खूब सारी हवा है वो सोचेगी अच्छा वहां पे हवा खाली हो गई, अब मैं चलती हूँ वहां पे, तो वो भागी भागी आएगी हमारी तरफ। इसी को बोलते हैं मानसून, कि इधर से हवा फिर भारत की ओर आने लग जाएगी, समुद्र की हवा खिंच के भारत की ओर आने लग जाएगी, क्योंकि जल्दी जमीन गर्म होती है, समुद्र इतना जल्दी गर्म नहीं होता। तो समुद्र अभी ठंडा है, जमीन बहुत गर्म हो गई, हवा जमीन के ऊपर चली गई, लो चली में गाना गाते गाते, नीचे हो गई जगह खाली। अब समुद्र से हवा भागी भागी आएगी उस जगह को भरने के लिए, और वो आएगी जब अपने साथ लाएगी पानी, तो इसी को हम बोलते हैं मानसून, है ना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई an in elongated low pressure area develops in the region extending from Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast। तो बोल रहा है कि साहब मई के आसपास में इतनी गर्म हो जाती है भारत की जमीन कि एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। थार डेजर्ट यानी कि राजस्थान के डेजर्ट से लेके और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, आगे तक पूरे उत्तर भारत में मस्त एकदम लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जो खींच रहा होता है हवा को कि तू आजा आजा आजा। गाना नहीं सुना वो, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इनकार तेरा, आजा 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 आजा। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसे वो लो प्रेशर वाला एरिया बोल रहा है उस समुद्र के हवा को कि आजा 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 रे, जगह खाली है जल्दी से आजा। वो जगह को भरने से सीट खाली नहीं होती बस में, बस में सीट खाली देखी और भागते जल्दी से कि भरते हैं। वैसे हवा भी तैयार रहती है भाई, जहां पे भी लो प्रेशर बना एरिया खाली हो वहां पे हाई प्रेशर वाली हवा आ जाती है भाग के भरने के लिए। A striking feature of the hot weather season is लू। हॉट वेदर सीजन में जो राजस्थान में हम बहुत महसूस करते हैं, एंड और बाकी जो नॉर्थ वाले एरिया है वहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, सारी जगह चलती है एक लू नाम की हवा चलती है। इसको बोलते हैं लोकल विंड। जब हम विंड्स पढ़ेंगे ना, वायु पढ़ेंगे, उसमें हम लोकल विंड पढ़ेंगे, परमानेंट विंड पढ़ेंगे। तो लोकल विंड में एक विंड पढ़ेंगे उसका नाम है लू। और लू बहुत गर्म हवा होती है। हमारी मम्मी जो हम छोटे थे बोल रही, हम छोटे
जब थे तब हमको यही बोलती कि भाई बाहर मत जाओ, लू चल रही है, कांदा लेके जाओ कांदा, प्याज लेके जाओ प्याज, लू चल रही है, प्याज खाओ लू चल रही है। क्यों? क्योंकि लू इतनी गर्म हवा आती है कि वो आदमी को बीमार कर देती है। अभी भी मम्मी नहीं जाने देती बाहर लू के टाइम पे, बोलते कांदा खाओ, पानी पियो, छाछ पियो। क्यों पियो? ताकि लू से हम बीमार ना हो। तो इसलिए गर्मी में सबको कांदा खाना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके पीना चाहिए। लिक्विड अपने अंदर रहे, कांदा अपने अंदर रहे तो लू नहीं लगती, और लू लग जाती तो कई दिन तक बीमार रहता आदमी। तो ये लू क्या होती है? गर्म हवा होती है, बहुत ज्यादा गर्म हवा जो चलती है, और इसको भारत में नाम दिया गया लू। तो लू नाम जब भी मैं लू का नाम लू तो आप समझ लू कि मैं गर्म हवा की बात कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा, समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल द लेट। अच्छा भाई, लू में एक खतरनाक चीज और है। कभी तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि रात के टाइम पे भी, रात के 12-1 बजे भी तुम जाओगे बाहर कि भाई मैं थोड़ी सी हवा लेकर जाऊं, अब तो ठंडी हो गई होगी, रात को भी लू चलती रहती है। मतलब जमीन इतनी गर्म हो जाती है मित्रों कि रात को भी लू चलती है। रात को भी गर्म हवा, दिन में भी गर्म हवा, धुआं धुआं, समझे? डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव फेटल, यानी डायरेक्टली अगर लू में आप रहोगे तो मर भी सकते हो, इतनी खतरनाक होती है वो। Dust storms are very common during the month of the May in northern India. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season of localized thunderstorms associated with the violent winds, torrential downpours, often accompanied by the hail. In the West Bengal, the storms are known as काल बैसाखी। तो क्या होता है जब लो प्रेशर हो गया तो भाई आसपास जैसे बोलो बस भरी हुई है, एक सीट खाली हुई, बैठने वाले 10-20 आदमी हैं, सीट है एक खाली होने के लिए, भाई भागेंगे सारे के सारे कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो भाग के जाएंगे तो भिड़ेंगे, किसी के लगेगी, कोई उछल के गिरेगा। इसी तरीके से जब भी लो प्रेशर बनता है तो समुद्र की हवा भागी हुई आती है उस लो प्रेशर को भरने के लिए। जगह खाली हो गई हवा भरने के लिए, तो जगह खाली हो गई तो भागी हुई आएगी। अब भागी हुई जब हवा आएगी तो भाई उससे आंधी चलेगी भयंकर। आंधी के साथ में कई बार क्या होता है, तूफान भी आ जाते हैं, कई बार ओले भी गिर जाते हैं, क्योंकि वो हवा जो आ रही है उसके पानी बहुत ज्यादा उसमें, और वो भागी हुई आ रही है तो ऊपर जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, ठंडा हो जाता है पानी, उसका बर्फ बन जाती है, उसके बर्फ के टुकड़े जो नीचे गिरते हैं उसको बोलते हैं ओले। तो ओले भी गिर जाते हैं। और ऐसा जो सिस्टम होता है बंगाल में उसको काल बैसाखी बोलते हैं, कि जो हमारा जब मानसून आने वाला रहता है उस टाइम पे ओले वोले गिरते हैं तो उसको काल बैसाखी बोलते हैं। कहां पे? बंगाल में, है ना। काल का मतलब वही होता है भाई साहब, काल का मतलब काल, काल काल मतलब मौत, बुरा। बुरा क्यों? क्योंकि वो ओले जो होते हैं ना, वो एक तो आदमी के सिर पड़ जाए आदमी का सिर फोड़ देते हैं, गाड़ियों के कांच पड़ जाए गाड़ियों का शीशा तोड़ देते हैं। लेकिन मेन चीज वो जो खराब करते हैं वो करते हैं फसल को खराब। फसलों पे ओले खूब सारे गिर जाएंगे तो फसल दब जाएगी, खराब हो जाएगी पूरी की पूरी, तो इसलिए उसको बोलते हैं काल बैसाखी। Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. Kerala and Karnataka, they help in early ripening of mangoes and often referred to as mango shower. क्या बोल रहा है ये कि जब स्टार्ट होता है ना मानसून, मानसून जब स्टार्ट होगा, मेरे को बताओ, भारत यूं है, मानसून इधर से आ रहा है तो पहले कहां पहुंचेगा? एकदम भारत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचेगा ना। तो जो केरल और कर्नाटक है वहां पे मानसून पहले पहुंचता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वहां पे फुहार कर देता है। मतलब राजस्थान वाजस्थान किधर नहीं आया, ऊपर की साइड में नहीं पहुंचा अभी, भारत के ऊपर की साइड में मानसून नहीं पहुंचा, वो नीचे ही पहुंचा केरल कर्नाटक की साइड में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश जो करता है ना, उससे क्या होता है वहां पे जो आम की फसल है वो पक जाती है। पानी चाहिए ना पौधों को, पानी मिल जाएगा, वो भी बारिश का पानी, तो आम की फसल पक जाती है और उससे हमको बढ़िया बढ़िया आम खाने को मिलते हैं। दशहरी, हाफूस, लंगड़ा, क्या क्या नाम आमों के, याद दिला दिया तुमने, पढ़ाऊंगा कैसे अब मैं। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन। रेनी सीजन, एडवांसिंग मानसून का मतलब कि भाई मानसून आ रहा है और वो आ रहा है। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, लेकिन यहां पे आग बुझाई, लगाई नहीं बुझाई, थोड़ा सा गाना गलत है ये। क्यों? क्योंकि भारत की जमीन तप रही है भयंकर रूप से, गर्म हो रही है भाई, लू से लोग हमारे जैसे परेशान पड़े, एसी चला रहे, एसी भी गर्म हो गई, जल रही है। डर लगता है रात को सोए एसी फुल चला के, पता चले सुबह हम नहीं उठे क्योंकि एसी जल गई, हमको भी साथ में ऐसा कर दिया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो गया। तो भाई उस पानी ने जब वो आया और वो टिप टिप बरसा तो उसने आग बुझाई, जमीन की आग को बुझाया और ठंडा किया, है ना। वही बोल रहा है, अर्ली जून तक द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नदर्न प्लेन इंटेंसिफाई, यानी इतना ज्यादा लो प्रेशर बन जाता है ऊपर वाली जमीन पे, इतनी गर्म हो जाती है वो कि वहां पे लो प्रेशर रहता है और खूब सारी हवा आती है फिर खिंच के समुद्र से। इट अट्रैक्ट्स, ये खींचती है, द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को ये खींचती है अपनी ओर कि आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इकरार तेरा हो, आजा आजा। इस तरीके से ट्रेड विंड्स को जो खींचती है अपनी ओर, और ट्रेड विंड्स को खींचने के बाद में बोलेगा नहीं कोई भी, ट्रेड विंड्स को खींचने के बाद में वो पानी अपने साथ लेके आती है, ट्रेड विंड मानसून का पानी लेके आती है, हवा लेके आती है, सब कुछ लेके आती है, ठीक है।
These southeast trade winds originate over the warm subtropical area. These southeast trade winds originate over the warm subtropical area of the Southern Ocean. They cross the equator and blow in southwest direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. These winds blow over warm ocean. They bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर. तो ये स्पीड बता दी भाई साहब कि 30 की स्पीड पर ये सारी की सारी हवाएं चल के आती है. मॉनसून जब हम पढ़ेंगे, जब सारी डिटेल में पढ़ लेंगे. अभी बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं इन सबको, है ना. ठीक है, अच्छा चलो. द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट टोटल चेंज इन द वेदर. तो भाई जैसे ही मानसून आता है भारत में, मौसम बदल जाता है. मौसम बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मौसम बदल दिया. क्यों? क्योंकि गर्मी को कम कर दिया. अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. अब ये विंडवर्ड क्या होता है, लीवर्ड क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन और ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ेंगे ना हम, जब पर्वतीय वर्षा, तो उसमें पढ़ेंगे कि विंडवर्ड साइड क्या होता है, लीवर्ड साइड क्या होता है. अभी छोड़ दो, अभी टेंशन ना लो, टेंशन लेनी. मोर देन 250 सेंटीमीटर. तो वेस्टर्न घाट जो है ना, यानी भारत है, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है, इधर पहाड़ है. तो जैसे हवा आती है ना, तो इन पहाड़ों से टकराती है, वहां पे इस साइड में जिधर टकराती है ना, उस साइड में बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश. वो होती है 250 सेंटीमीटर तक. द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. इस साइड भी बारिश होती है, उस साइड भी होती है, इस साइड ज्यादा होती है, उस साइड कम होती है. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और जो ऊपर की साइड है भाई साहब, भारत का ये वाला हिस्सा ना भाई साहब, यहाँ तो इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, क्या बताऊँ कितनी बारिश होती है. इधर वाली साइड, इधर जो मोहसिन राम है ना, मोहसिन राम नाम का जगह है, वहां पे तो भाई दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है. और ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती भाई, ज्यादा बारिश बुरी होती है. क्योंकि जब ज्यादा हद से ज्यादा बारिश होगी ना, तो वो सारी की सारी जमीन से सारी सारी मिट्टी को ले जाएगा. वो पानी जब बहेगा इतना सारा, तो पूरी मिट्टी साफ कर देगा वो. और मिट्टी साफ हो जाएगी तो ना ही तुम्हारा कोई फसल उग सकती है, ना ही और कुछ हो सकता है. तो वहां पे बारिश होती तो है, लेकिन वो काम की कुछ नहीं है मोहसिन राम में. तो इस साइड में नॉर्थ ईस्ट में ना, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, इनमें इतनी बारिश होती है. इतनी बारिश क्यों होती है, वो इतनी बारिश, वो हम देखेंगे कि इनकी पहाड़ियों की शेप कुछ इस तरीके से है ना. वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो अभी. अभी बस पढ़ो, मजा लो जिंदगी का. मोहसिन राम इन द साउथ सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. तो मोहसिन राम नाम की एक जगह है जो कि खासी पर्वतों में है. मैंने ना खासी जयंतिया है ना, गारो खासी जयंतिया नाम की 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में. उनमें मोहसिन राम है जो कि खासी रेंज में है. उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है उस जगह पे. ठीक है. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल. तो जो गंगा वैली है, यानी मान लो ये हमारा भारत है, और इधर जो गंगा वैली है ये वाला, यहाँ पे ईस्ट से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जैसे हम चलेंगे तो बारिश कम होती रहेगी. तो इसलिए राजस्थान और गुजरात में बारिश कम होती है, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है. ठीक है. ये भी दो अभी अभी छोड़ो, 2 भागों में बढ़ जाता है मानसून. वो मैं जब मानसून पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे को. उसके अलावा मॉनसून में एक और फेनोमिनन आता है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसने चीजें सारी दे दी, लेकिन इसने मॉनसून को समझाया तक नहीं है, बताओ. और इसने मानसून ब्रेक और ये गंगा वैली, गारो खासी जयंतिया, सब कुछ दे दिया. तो मॉनसून में ब्रेक आता है कुछ. आपने देखा होगा जब बारिश होती रहती है, बहुत बारिश हो रही है कई बार तो, और कई बार रुक गई, 5-6 दिन बारिश ही नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं मानसून में ब्रेक. यानी ब्रेक लग गया, बारिश होनी बंद हो गई, फिर वापस चालू हो जाती है. ऐसा होता रहता है. तो उसके पीछे भी कारण होता है. क्या होता है वो हम देखेंगे. ठीक है, जब मानसून पढ़ेंगे. अभी छोड़ो मानसून को, मानसून को छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो ना जरा, दिल में जो है लिखा मैं किसी से कहूंगा नहीं. ठीक है. मॉनसून मॉनसून मॉनसून, फिर से रिट्रीटिंग मॉनसून आ गया यार. ये मॉनसून के ऊपर ही सब कुछ दिया हुआ इसने. ठीक है. रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब ये है कि मॉनसून भारत में आया, फिर मॉनसून भारत से वापस भी जाएगा. आती टाइम पे हवाएं जो ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी समुद्र से जमीन की ओर. रिट्रीटिंग मानसून में फिर वो जमीन से समुद्र की ओर चलने लग जाएगी. आने वाला मानसून, आने वाला मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है. लेकिन जाने वाला जब होता है तब केवल तमिलनाडु में बारिश करता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो जब हम मानसून पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे. तो मानसून कब जाता है भैया? आता तो वह जून जुलाई के आसपास में, जाता है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास में. यानी अभी सितंबर चल रहा, तो अभी मानसून के विदाई की तैयारी चल रही है. हमारे राजस्थान से तो बेड़नी विदा हो रही है धीरे धीरे. सबसे पहले देखो, जहां पे सबसे लास्ट में पहुंचता है ना भारत इस तरीके से, तो नीचे के एरिया में सबसे पहले पहुंचता है मानसून, केरल में और उस साइड में. और राजस्थान जैसी जगहों पे बहुत लास्ट में पहुंचता है, क्योंकि वो बहुत ऊपर है. जहां पे लास्ट में पहुंचता है, निकलता वहां से सबसे पहले है. बताओ, एक तो पहुंचा लास्ट में तो बारिश वैसे कम हुई, और वहां से निकल भी पहले गया तो बारिश और कम हुई.
तो राजस्थान वाले, गुजरात वाले इस तरीके से मात खाते हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में निकलने लग जाता है, ऊपर तो सितंबर में निकलने लग जाता है। राजस्थान के आसपास की बात करूं तो 15 सितंबर के आसपास मानसून रवाना होने लग जाता है, जो कि आज 19 सितंबर तो लगभग लगभग हो रहा है, धीरे धीरे वो वापस जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें हॉट रेनी सीजन यानी गरम गरम बरसाती मौसम से धीरे धीरे ठंड आने लग जाती है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो इसी तरीके से इस गाने के हिसाब से ठंड भी आपकी जिंदगी में धीरे धीरे आती है। थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह जब उठ के जाते हो ठंड लगने लग जाती है, रात को पंखा चलाते हो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है भाई साहब, और फिर धीरे धीरे जो आ रही है वो तेज तेज आने लग जाती है, फिर वो रजाई तक पहुंच जाती है। जो थोड़ी सी चद्दर पे चल्लू चल्लू हुई थी वो बड़ी बड़ी दो दो रजाइयों पे पहुंच जाती है। तो अक्टूबर नवंबर से सारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। तो मानसून का रिट्रीट जो होता है यानी वापस लौट रहा है। तो भाई मानसून जब आता है, जब बादल रहते हैं आसमान में, क्या रहते हैं बादल, और वापस जाएगा तो बादल चले जाएंगे, तो आसमान साफ हो जाएगा, धूप आने लग जाएगी, बढ़िया एकदम तारे वारे दिखने लग जाएंगे रात को। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। अब देखो होता क्या है, पहले जमीन बहुत गर्म थी, ठीक है, फिर बारिश आई, ऊपर बादल हो गए तो ठंडी हो गई जमीन। अब जमीन हो गई गिल्ली, जमीन हो गई गिल्ली। अब बादल तो चले जाएंगे तो सूरज चमकना स्टार्ट हो जाएगा। अब अक्टूबर के महीने में सूरज चमकता है भाई साहब, बढ़िया। जमीन है गीली, गीली जमीन पे सूरज की रोशनी गिरेगी। मैं एक बात बताओ तुम क्या होगा, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, करना कभी। तवा गैस पे गरम गरम पड़ा रहना, उस गरम गरम तवे पे तुम थोड़ा पानी डालना, पानी डालते आवाज आएगी छन धुर्र, फिस, और ऐसे धुआं से निकलेगी, भाप निकलेगी, भाप। क्योंकि वो गरम गरम जब उस पर गर्मी पड़ती है ना, गर्मी के ऊपर पानी जब भी रहता है तो वो भाप बन जाता है। तो अब जमीन तो गीली पड़ी है और ऊपर से सूरज की गर्मी आने लग जाएगी, तो फिर वो भाप बनने लग जाएगा पानी, और इसको बोलते हैं हम अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट स्पेशल नाम क्यों दिया है, हीट तो वैसे भी पड़ती है भाई, जून जुलाई में पड़ती है, अप्रैल मई जून जुलाई में भी हीट पड़ती है, लेकिन वो सूखी गर्मी होती है, सूखी गर्मी, क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं हुई रहती, जमीन एकदम सूखी रहती है, उसको बोलते हैं हम ड्राई हीट, सूखी गर्मी। लेकिन अक्टूबर हीट में क्या होता है भाई साहब, जमीन है गीली, और जब गर्मी तो पड़ेगी पड़ेगी, उसके साथ भाप भी निकलेगी, तो उससे गर्मी और ज्यादा लगती है, और ये गर्मी जो है एकदम असहनीय हो जाती है ना, आदमी एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये जो अक्टूबर हीट होती है, जो ये भाप वाली गर्मी होती है, इसमें कूलर काम नहीं करता, कूलर बिल्कुल काम नहीं करता, कूलर केवल सूखी गर्मी में काम करता है। जो एक गीली गीली गर्मी होती है ना, जिसमें भाप भी साथ में होती है, इसमें कूलर काम नहीं करता, इसमें सिर्फ एसी काम करती है। तो जिन बेचारों के पास में एसी नहीं है, उनकी हवा निकलने लग जाती है, काम इसमें कर नहीं पाता, ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा आर्द्रता बढ़ जाती है मौसम में, गर्मी की वजह से बारिश हो रही नहीं है, सूरज चमक रहा है और गीली गीली जमीन से भाप निकल रही है। तो अक्टूबर के महीने में ये सारी झेलनी पड़ती है, इसलिए इसका इस अलग से नाम दिया हमने अक्टूबर हीट, ठीक है। ये भाई अक्टूबर हीट, ठीक है। और फिर आधे अक्टूबर में तो ये अक्टूबर हीट पड़ती है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लग जाता है और फिर सर्दियों की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड into the Bay of Bengal by the early November. This shift is associated with the occurrence of the cyclonic depression, which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy, widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, Krishna, and Kaveri are frequently struck by the cyclone, which causes the great damage to the life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal, Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from the depression and cyclones. तो साइक्लोनों की बात भाई वो भी हम रेनफॉल में करेंगे, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझा दूँ मैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो। जब तक खुले तब तक इंटरटेनमेंट भी चलता रहना चाहिए। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। भाई ये गाने ना मेरे जैसे लास्ट का जो शब्द रहता है ना, जैसे थोड़ा सा समझा दूं मैं, तो थोड़ा सा से मेरे जो गाना दिमाग में आया मैंने गा दिया, अभी तक नहीं भुला ये, बड़ी लेट कर रहा है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तक के ब्रिज बाला, ग्वाल बाल हर एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। तो भाई अपनी गूगल अर्थ खुल गई है, गूगल अर्थ खुल गई है, तो अब देख लो क्या होता है कि अब इसका मैं कुछ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मेरा टैबलेट है नया, तो मुझे देखना पड़ेगा स्क्रीनशॉट किधर से लिया जाएगा भैया। इसको नीचे करूँ, कर दो, ओके स्क्रीनशॉट आएगा, हाँ जी आना तो चाहिए। ये लो भाई स्क्रीनशॉट यो आ गया अपना, ठीक है। और इसमें एडिट का दबाता हूँ बटन में। ओ भाई अटक गई होगी, नहीं अटकी हो, चल रही
हाँ, तो मित्रों देखो, चीज कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से कि पहले तो लो प्रेशर इधर था, पहले तो इधर था भैया, तो ऐसे हवा चल रही थी, ऐसन चल रही थी हवा। हाँ, फिर लो प्रेशर धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि अब मानसून लौट रहा है। फिर लो प्रेशर बन जाएगा भाई यहाँ पे समुद्र में। ओ भाई साहब, समुद्र में लो प्रेशर जब बन जाता है ना, बहुत खतरनाक चीजें होती है। समुद्र में लो प्रेशर बनने से साइक्लोन बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। और साइक्लोन जो बनते हैं उसमें हवा ऐसे घूमती है, ऐसे बम 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 बम, जैसे शक्तिमान नहीं घूमता था, शक्तिमान 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 घूमते देखा ना, वैसे घूमता भाई साइक्लोन भी, एकदम शक्तिमान के जैसे। तो वो जब घूमता है अपने साथ पानी को भी घुमाता है, और पानी घूमता घूमता फिर आता है जमीन से टकराता है। तो जो ये समुद्र के पास वाली जगह ना, ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया भाई, इस साइड में ना बंगाल हो गया, इस साइड में वो टकराता है पानी, तो इतना ज्यादा हवा तेज चलती है, इतना पानी आता है कि उसको बोलते चक्रवात आ गया, चक्रवात आ गया, और बहुत नुकसान पहुंचाता है वो वहां पे, है ना। मकान उखाड़ देता है, पुल तोड़ देता है, बहुत खतरनाक बाढ़ आ जाती है, कई कई चीजें होती है। तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये अक्टूबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर के आसपास में ये चालू होता है सिस्टम साइक्लोन वाला। और ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे की कंडीशन क्या है, वो सब भी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम रेनफॉल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब कि भारत में हर जगह पे बारिश उतनी नहीं होती, कई जगह बहुत कम बारिश होती है, कई जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है। और उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से भारत में कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कई जगह बहुत कम बारिश होती है। तो कौन कौन से कारण है, कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश होती है, वो छोटा सा इसने बताया है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, चलो। पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? वेस्टर्न कोस्ट पे, जहाँ पे वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी जो हमारा कोस्ट है, पश्चिमी कोस्ट का मतलब ये भारत का निचवाड़ा है, इस निचवाड़े में इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे, और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जो मोहसिन राम, गारो खासी जयंती, अभी हमने देखा था भारत का जो ये वाला हिस्सा है, इस तरीके से जो भारत का ये हाथ है ना, उस साइड वाला हाथ, वो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, उस साइड में। तो वहां पे और वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर तक की बारिश वहां पे हो जाती है। 400 सेंटीमीटर हो रही है एक जगह, तो दूसरी जगह राजस्थान की बात करोगे तो वहां पे 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी एक जगह तो इतना पानी बरस रहा है, इतना पानी बरस रहा है कि उसको संभाला नहीं जा रहा, और दूसरी जगह पानी नहीं बरस रहा कि पीने के लिए भी लोगों को 10-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है पानी इकट्ठा करने के लिए। तो राजस्थान गुजरात में सबसे कम होती है, हरियाणा पंजाब में थोड़ी कम होती है। और रेनफॉल जो है वो हमने बता ही दिया कि ईस्ट से आप वेस्ट की ओर आओगे भारत में, तो फिर उसमें रेनफॉल कम होती रहेगी, ठीक है। ये मेरा हाथ उल्टा दिख सकता है क्योंकि मैं तो ईस्ट से वेस्ट की ओर ही करता हूँ, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है ना वो उल्टा कर देता है स्क्रीन को। तो कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं गलत नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, कैमरा के हिसाब से नहीं कर रहा। अगर कैमरा के हिसाब से करूंगा तो मुझे वेस्ट से ईस्ट यूं करना पड़ेगा, तब आपको ऐसा लगेगा मैं ईस्ट से वेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब ध्यान नहीं देता इस चीज पे, तो फिर मैं तो सही करूंगा ना मेरे हिसाब से, लेकिन आपको गलत दिख सकता है, इसलिए ज्यादा दिल पे मत लेना। और ले भी लो तो मेरा क्या भाई, मेरे क्या दिक्कत है, ठीक है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो लेह है, लेह लद्दाख, उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। वहां पे बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान का जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट, उसमें बारिश बहुत कम होती है। डेक्कन प्लेटू में भी बारिश जो है, जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट, वहां तो खूब बारिश होती है, लेकिन उसकी दूसरी साइड जो है ना, वहां पे बहुत कम बारिश होती है। उसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया, है ना। वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे जब बारिश पढ़ेंगे, ठीक है। Owing to the nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the region of low rainfall, such as part of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghat. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, area of low rainfall are drought prone. तो क्या बोलते हैं भाई साहब कि जिन एरिया में कम बारिश होती है ना, वहां पे वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो क्या होता है, बाड़मेर है राजस्थान में, कई बार तो बाड़मेर में बारिश ही नहीं होती कि एकदम सूखा पड़ा, और कई बार बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। यानी कई बार तो जीरो बारिश और कई बार भाई 100 फुल स्पीड, है ना। तो वेरिएशन इसको बोलते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा हो रही है, कई बार बहुत धीरे हो रही है। तो जो जहां पे कम बारिश होती है वहां पे वेरिएशन भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो भारत का सिस्टम बारिश में क्या चलता है कि कई जगह तो बाढ़ आती रहती है, कई जगह उसी टाइम पे, जिस टाइम पे एक जगह में बाढ़ आ रही है, दूसरी जगह में सूखा पड़ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये सिस्टम चलता है। तो इसीलिए सरकार इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट लेके आई। क्यों? क्योंकि कभी किसी रिवर में, किसी नदी में बहुत सारा पानी है, तो उसको लिंक ऐसी नदी से कर दे जहां पे सूखा है, तो वहां का पानी वहां पहुंचा देंगे, तो एक जगह की बाढ़ भी खत्म हो जाएगी, दूसरी जगह का सूखा भी खत्म हो जाएगा। तो पानी की कमी नहीं है, पानी के यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है कि कैसे हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। और इसमें है मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड। मेरे को नहीं लगता है कोई फालतू की चीज है, पढ़ लेना पढ़ो तो नहीं, मत पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है। ये भाई कुछ मैप दिया हुआ है कि कहाँ कितनी ज्यादा बारिश होती है। तो जितना ज्यादा डार्क कलर दिखेगा ना, वहां पे उतनी ज्यादा बारिश होती है। देखो यहाँ पे भयंकर डार्क है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे भी थोड़ा डार्क है, यहाँ पे भी डार्क है, यहाँ पे तो और भयंकर डार्क है, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान की, गुजरात की साइड जाओगे तो लाइट होता जा रहा है। तो ये जैसलमेर वाला, ये वेस्टर्न राजस्थान का एकदम वेस्टर्न पार्ट आ गया, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा। फिर ये बीच वाले हिस्से में नॉर्मल बारिश होती है, यहाँ पे थोड़ी कम होती है ना। और ये तमिलनाडु भी देखो, तमिलनाडु भी राजस्थान की तरह एकदम सूखा रहता है। और बाकी जगह पे देख लो, जैसा रंग गहरा वहां पे ज्यादा बारिश होगी, जिसका रंग है कम गहरा वहां पे कम बारिश होगी। ये लद्दाख का डेजर्ट है, लद्दाख जो है ना, लद्दाख, वहां पे भी रेगिस्तान है, लेकिन वो ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी दो प्रकार के होते हैं,
दो नहीं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है ठंडा रेगिस्तान, एक होता है गर्म रेगिस्तान, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, एक होता है रेतीला रेगिस्तान, सैंड डेजर्ट, एक होता है सूखा रेगिस्तान, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, आ, सूखे रेगिस्तान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता। वहां पे मिट्टी नहीं होती है ना, पत्थर होते हैं, पथरीला रेगिस्तान बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये एनुअल रेनफॉल का मैप है और ये है सीजनल रेनफॉल का, ठीक है। जून से सितंबर के बीच में कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, और एनुअल रेनफॉल का ये है। एनुअल रेनफॉल देखो इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और सबसे कम बारिश होती है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, यानी राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में सबसे कम बारिश होती है। तमिलनाडु में भी देखोगे आप, तो देखो इसमें तो यहाँ पे सूखा दिखा रखा था, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मानसून वाली बात कर रहा था। लेकिन वैसे एनुअल बात करो पूरे साल में कितना पानी बरसता है, तो वहां पे तमिलनाडु में ठीक ठाक पानी बरसता है, लेकिन राजस्थान तो वहां पे भी सूखा ही है, राजस्थान में बहुत कम पानी बरसता है, ठीक है। और ये देख लो भाई साहब, जो बाढ़ बाढ़ आई उसकी कुछ न्यूज़ दी हुई है कि मुंबई में एक बार बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, सब डूब गए थे। तो वो सारी न्यूज़ व्यूज़ पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, नहीं कोई पढ़ने वाली जरूरत है नहीं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है भाई साहब वो हो गया समाप्त। क्या हो गया, समाप्त। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय, जय बोलो बालाजी महाराज की जय। चैप्टर हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऊपर जो आ रहा है उधर, उधर भैया उधर ध्यान से देखो, अरे तेरा ध्यान किधर है, सारा माल उधर है। उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, उस प्लेलिस्ट में पूरी ज्योग्राफी की सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके देख लेना। ऊपर नंबर 1 लिखा हो रहा है, दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, तुमको कसम है जिसकी भी लगती है उसकी, नीचे लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि होने वाली है शायद पॉलिटी की। पॉलिटी क्लास आती है एक बार, और एक बार ज्योग्राफी की आती है, अल्टरनेटिव आती रहती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम।